राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी। उन्होंने पर्वत और नारद इन दो ऋषियों से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें वरुण देव की आराधना करने की सलाह दी। राजा ने वरुण की आराधना की और पुत्र प्राप्ति कर उससे उनके यजन की भी प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुण ने हरिश्चंद्र को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तक शिशु के दांत नहीं उत्पन्न होते वह शिशु अभेद रहता है, अतः दांत निकलने पर यज्ञ करना उचित होगा। वरुण ने बच्चे के दांत निकलने पर जब उन्हें पुनः स्मरण दिलाया तब हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो उसके दूध के ही दांत निकले हैं, यह अभी निरा बच्चा ही है। दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाने दीजिए, तब यज्ञ करूँगा। फिर दांत निकलने पर वरुण ने कहा, अब तो बालक के स्थायी दांत भी निकल आए हैं, अब तो यज्ञ करो। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, यह क्षत्रिय कुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जब तक कवच धारण नहीं करता तब तक किसी यज्ञीय कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। बस इसे कवच शस्त्र धारण करने योग्य हो जाने दीजिए, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँगा। वरुण ने उत्तर दिया, बहुत ठीक। इस प्रकार रोहित 16-17 वर्ष का हो गया और शस्त्र कवच भी धारण करने लगा। तब वरुण ने फिर टोका। हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छी बात है, आप कल पधारें, सब यज्ञीय व्यवस्था हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने रोहित को बुलाकर कहा, तुम वरुण देव की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा उनका यजन करूँगा। किंतु रोहित ने यह बात स्वीकार नहीं की और अपना धनुष बाण लेकर वन चला गया। तब वरुण देव की शक्तियों ने हरिश्चंद्र को पकड़ा और वे जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। पिता की व्याधि का समाचार जब रोहित ने अरण्य में सुना तब वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु बीच मार्ग में ही इंद्र पुरुष का वेश धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक एक श्लोक द्वारा उपदेश देते रहे। यह उपदेश 5 वर्षों में पूरा हुआ और जब तक रोहित अरण्य में ही निवास करते हुए उनके उपदेश का लाभ उठाता रहा। इंद्र के 5 श्लोकों का यह उपदेश गीत इस प्रकार है। रोहित, हमने विद्वानों से सुना है कि श्रम से थककर चूर हुए बिना किसी को धन संपदा प्राप्त नहीं होती। बैठे ठाले पुरुष को पाप धर दबाता है। इंद्र उसी का मित्र है जो बराबर चलता रहता है, थक कर निराश होकर बैठ नहीं जाता, इसलिए चलते रहो। जो व्यक्ति चलता रहता है उसकी कुंडलियाँ जांघें फूल देती हैं, अन्यों द्वारा सेवा होती है, उसकी आत्मा वृद्धिगत होकर आरोग्य आदि फल की भागी होती है तथा धर्मार्थ प्रभास आदि तीर्थों में सतत चलने वाले के अपराध और पाप थक कर सो जाते हैं, अतः चलते ही रहो। बैठने वाले की किस्मत बैठ जाती है और उठने वाले की उठती, सोने वाले की सो जाती है और चलने वाले का भाग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है, अतः चलते ही रहो। सोने वाला पुरुष मानो कलयुग में रहता है, अंगड़ाई लेने वाला व्यक्ति द्वापर में पहुंच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता में आ जाता है तथा आशा और उत्साह से भरपूर होकर अपने निश्चित मार्ग पर चलने वाले के सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है, अतः चलते ही रहो। उठकर कमर कसकर चल पड़ने वाले पुरुष को ही मधु मिलता है। निरंतर चलता हुआ पुरुष ही स्वादिष्ट फलों
का आनंद प्राप्त करता है। सूर्यदेव को देखो तो सतत चलते रहते हैं, क्षणभर भी आलस्य नहीं करते। इसलिए जीव में भौतिक और आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को चाहिए कि बाधाओं से संघर्ष करता हुआ चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे। इस सुंदर उपदेश में रोहित को इंद्र ने बराबर चलते रहने की शिक्षा दी है जो उन्हें किसी ब्रह्मवेत्ता से प्राप्त हुई थी। गीता का मूल उद्देश्य आत्मा का उद्बोधन है, जिसमें बताया गया है कि क्या अभ्युदय और क्या निःश्रेयस दोनों ही उन्नति के पथिक को बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलते रहने का ही नाम जीवन है। ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंदा हो जाता है, बहते हुए झरने के जल में ताजगी और जिंदगी रहती है। प्रभाशील पवन में प्राणों का भंडार रहता है। कोटि कोटि वर्षों से उन्नत अनंत आकाश में निरंतर चलते हुए सूर्यदेव पर दृष्टि डालिए। वह असंख्य लोकांतरों का भ्रमण करते हुए हमारे द्वार पर आकर हमें निरंतर उपदेश दे रहे हैं, जो अपने मार्ग में आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं। भगवान उनका कल्याण निश्चित रूप से स्वयं करते हैं। अंत में रोहित को वन में ही अजिगर्त मुनि अपने 3 पुत्रों के साथ भूख से संतप्त दृष्टिगोचर हुए। रोहित ने उन्हें 100 गायें देकर उनके एक पुत्र सुनासेप को यज्ञ के लिए मोल ले लिया। हरिश्चंद्र का यज्ञ आरंभ हुआ। उनके यज्ञ में विश्वामित्र, होता, जमदग्नि, अर्घवयु, वशिष्ठ, ब्रह्मा और अयास्य उद्गाता बने। सुनासेप ने विश्वामित्र के निर्देश से प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण आदि देवों की स्तुति प्रार्थना की। इससे वह समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। वरुणदेव ने भी संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को रोग से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार इंद्र के उपदेश से देवों की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तथा यज्ञ की सफलताओं से रोहित का जीवन भी सफल एवं आनंद से परिपूर्ण हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गई ये कहानी। धन्यवाद।